वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पाइप और टंकी। इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं। हम इन सवालों को काफ़ी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप ध्यान से देखिए ये वीडियो लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, दो पाइप के बारे में कर रहा है कि दो पाइप है ए और बी, एक टैंक को भरते हैं। ये हमारा एक टैंक है, इसमें हमारे एक ए पाइप है, एक बी पाइप आ रहा है, ए एंड बी। फर्स्ट जो ए पाइप है उस टैंक को 20 मिनट में भर सकता है और जो बी पाइप है उस टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। तो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका होता है, आपका पाइप टंकी हो या फिर समय और काम हो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका है कि सबसे पहले हमें अगर दे रखा है कि किसी भी के वर्क के बारे में भी दे रखा है कि ये इतना दिन में करता है और ये इतना दिन में करता है, तो उसका सबसे बेटर तरीका है कि हम सबसे पहले उसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 20 एंड 30 है। ए 20 मिनट में करता है, बी 30 मिनट में करता है। तो 20 एंड 30 का एलसीएम कितना हो गया, तो 60। तो ये जो 60 आता है, जो हम बोलते हैं कि एलसीएम करके जो आता है 60, वो होता क्या है, तो इसे हम बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब कि टोटल हमें टैंक भरने 60 यूनिट, टोटल टैंक भरने 60 यूनिट, और ए भरता है 20 मिनट में और बी भरता है 30 मिनट में। उसके बाद हम इसे एलिगेट करते हैं। एलिगेट कैसे करेंगे, तो एलिगेट करके जो आता है उसे हम बोलते हैं उसका एफिशिएंसी, उसके कार्य करने की क्षमता, या फिर उसी को हम बोलते हैं कि उसके वो 1 मिनट में कितना काम करेगा। अगर मिनट में दिया हुआ तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, घंटे में दिया हुआ था तो हम बोलते हैं 1 घंटा में कितना काम करेगा, दिन में दिए हुए तो 1 दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पे हमें मिनट के बारे में दिया रखा है और 60 हमारा टोटल वर्क, और ए जो है 20 मिनट में करता है और टोटल वर्क 60। तो हम इसे एलिगेट करते हैं। तो एलिगेट करने पे 60 डिवाइडेड बाई 20 हो जाता है 3, 60 डिवाइडेड बाई 32। तो ये हमारा 3 and 2 आया क्या, 1 मिनट का वर्क। मतलब कि ए पाइप जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, 60 यूनिट पूरा है भरने को, और एक पाइप जो है 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, और बी पाइप है 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोलेंगे तब टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, तो दोनों मिल के 1 मिनट में, यानी कि ए प्लस बी दोनों टैंक मिल के 1 मिनट में, यानी कि दोनों का एफिशिएंसी जो होता है, इसे हम बोलते हैं कार्य करने की क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। तो ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में कितना यूनिट भरेंगे, तो 5 यूनिट। 3 + 2, अगर ए 1 मिनट में 3 यूनिट, बी 1 मिनट में 2 यूनिट, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट भरेंगे। तो टोटल वर्क है हमारा 60 यूनिट, और अगर दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 यूनिट भरते हैं तो कितने मिनट में पूरा टैंक भरेगा। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी यानी 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी है, दो पाइप है, ए और बी दो पाइप है और दोनों एक टैंक को भरते हैं। ए जो है 20 मिनट में भरता है और बी जो है 30 मिनट में भरता है। तो दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करने होता है, एलसीएम लेने होते हैं। तो ए एंड बी है, एक 20 मिनट में भरता है, एक 30 मिनट में भरता है, तो एलसीएम हो गया 60। तो ये जो 60 आता है उसे हम बोलते हैं टोटल वर्क। उसके बाद हम एलिगेट करते हैं। तो एलिगेट कैसे करते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 360 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 2। तो ये हमारा आता है 1 मिनट का वर्क, यानी कि ए 1 मिनट में 3 यूनिट वर्क करता है, बी 1 मिनट में 2 यूनिट वर्क करता है, तो दोनों मिलके 1 मिनट में 5 यूनिट वर्क करेंगे। तो हमें निकालना है कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 1 मिनट में जितना वर्क हो गया यानी 60 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर
उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। ये हमारा क्वेश्चन करे कि एक टैंक है जिसका कि 1/3 अगर भरा होता तो उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके अगर आधा भरे हो तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा। तो ये है जो अगर 1/3 भरे होने पर 1/3 अगर भरा होता है तो 80 लीटर पानी आएगा, 80 लीटर आता है। तो हमसे पूछ रहे अगर आधा भरा हो यानी 1/2 भरा हो तब, तो 80 डिवाइडेड बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 120 लीटर। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधा भरे होने पर कि उसमें कितना पानी होगा। तो अगर 1/3 में 80 लीटर आएगा तो 1/2 में कितना आएगा, 80 डिवाइडेड बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 120 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 नल है, ए नल है, बी नल है और सी नल है। कह रहा है कि ए जो है 12 घंटे में एक टंकी को भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है, सी 20 घंटे में भर सकता है। तो अगर यदि नल ए को बोल रहा है कि पूरे समय खुला छोड़ देते हैं और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटा के लिए खोलते हैं, एक बार 1 घंटे के लिए बी को खोलते हैं, फिर एक बार 1 घंटे के लिए सी को खोलते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको सबसे पहले बताया पाइप टंकी का क्वेश्चन हो या समय और काम का क्वेश्चन हो, इसमें सबसे पहले हम एलसीएम निकाल के एलिगेट करेंगे। तो हम इसमें वही करेंगे। 12, 15 एंड 20 है, ये तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो ये तीनों का एलसीएम 12, 15 एंड 30 का एलसीएम होता है 60। तो एलसीएम जो 60 है वो हमने आपको क्या बताया, ये हमारा होता है टोटल वर्क। तो ये हो गया टोटल वर्क। उसके बाद हम इसे एलिगेट करते हैं। तो एलिगेट कैसे करेंगे, एलिगेट करने के लिए हमने आपको बताया 60 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 5, 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी कि 4, 60 डिवाइडेड बाई 23। तो ये हमारा क्या आता है, इसे हम बोलते हैं इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। यानी कि ए जो है 1 घंटे में 5 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 4 यूनिट भरता है, सी 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है पूरे समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से खोलना जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट आवर की अगर बात की जाए, इन फर्स्ट आवर में क्या खोला जाएगा, तो ए प्लस बी खोला जाएगा। एक बार बी खोला जाता है, एक बार सी। तो अगर फर्स्ट आवर में ए और बी खोला जाता है, ए पूरा और बी, तो 5 + 4 यूनिट। अगर फर्स्ट आवर में कह रहा है कि ए 1 घंटे में 5 यूनिट वर्क करता है, बी 1 घंटे में 4 यूनिट, और फर्स्ट आवर में ए और बी खोले जाते हैं एक साथ, तो 5 + 4 यूनिट वर्क होगा, यानी कि 9 यूनिट वर्क होगा। एंड सेकेंड आवर में, ये तो फर्स्ट आवर का आ गया, सेकेंड आवर में कह रहा है कि एक बार बी खोला जाता है, एक बार सी खोला जाता है, तो सेकेंड आवर में सी खोला जाएगा। तो ए प्लस सी के बारे में बोला, तो अगर 1 घंटे में 5 यूनिट वर्क करता है, सी 1 घंटे में 3 यूनिट वर्क करता है, तो दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 + 3 यानी कि 8 यूनिट वर्क करेंगे। तो ये तो हमारा आ गया कि हम देख रहे हैं कि अगर ए जो है, अगर एक टैंक की बात करते हैं, एक टैंक में एक बार ए भरा जाता है, उस घंटे पूरे टाइम ए भरा जाता है, फिर एक बार बी भरा जाता है, एक बार सी भरा जाता है। तो अगर फर्स्ट आवर में ए भरे तो 9 यूनिट वर्क किया, सेकेंड आवर में बी भरे तो 8 यूनिट वर्क किया। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एक साइकिल टाइप का वर्क कर रहा है। साइकिल टाइप का कैसे वर्क कर रहा है, तो अगर ए जो है फर्स्ट घंटे में 9 यूनिट वर्क करे, बी फर्स्ट घंटे में 8 यूनिट, ए और सी मिलकर सेकेंड घंटे में 8 यूनिट वर्क करे, तो ये हम देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड बार में क्या होगा, सब 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो एक बार बी एक बार सी खोला जाता है, तो थर्ड आवर में फिर से बी खोला जाएगा। इस तरह से हमारा एक साइकिल बनेगा। फर्स्ट आवर में 9 यूनिट, सेकेंड आवर में 8 यूनिट। उसी तरह से अगर हम एक साइकिल बनते जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 2 आवर मिला के ये 17 यूनिट हो जाता है। ये 2 आवर में 17 यूनिट भरता है।
तो अगर 2 आवर में 17 यूनिट भरता है तो 51, बिकॉज 60 जो है 17 से कट नहीं होता, तो 51 यूनिट कितने आवर में भरेगा? तो 51 यूनिट भरेगा कितना? 51 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 51 यूनिट भरेगा 6 आवर में। 51 यूनिट तो आ गया, तो हमारा बचा क्या? रिमेनिंग वर्क कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क की अगर बात की जाए तो रिमेनिंग वर्क हमारा बच कितना गया? तो 60 यूनिट हमारा पूरा वर्क है और 51 यूनिट का तो हमने निकाल लिया 6 घंटे में, तो रिमेनिंग वर्क हमारा बचा 9 यूनिट। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा साइकिल तैयार हो रहा है, तो एक बार फर्स्ट आवर में 9 यूनिट वर्क हो रहा है, सेकेंड आवर में 8 यूनिट वर्क हो रहा है। इस तरह से ये हमारा एक साइकिल की तरफ जा रहा है। फिर थर्ड आवर में 9, फोर्थ आवर में 8, फिर थर्ड आवर में 9, फोर्थ आवर में 8, फिर थर्ड आवर में 9, फोर्थ आवर। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 1 2 3 4 5 6 आवर तक तो आ गया। तो हम देख रहे हैं ये हमारा 9 8 17 17 17 51 यूनिट हो गया। तो बचा कितना? 9 यूनिट, यानी कि रिमेनिंग वर्क है हमारा 9 यूनिट। तो 6 घंटे के तो हम निकाल लिए, तो अगले 1 घंटे में यानी कि 7 घंटे की बात कर रहा है, यानी कि टोटल 9 यूनिट अगर बात कर रहा है तो ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर 9 यूनिट वर्क करते हैं 1 घंटे में, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितने घंटे में खत्म होगा? तो 6 आवर यहाँ प्लस 1 आवर जो ये 9 यूनिट बचा उसका, यानी कि 7 घंटे में टोटल वर्क खत्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया ये हमारा क्वेश्चन कर रहा था कि 3 नल है ए, बी और सी, जो कि एक टंकी को 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रह जाता है और बी और सी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो हमने इसमें किया क्या? सबसे पहले तो हमने आपको इसका फंडा बताया एलसीएम एंड एलिगेशन। तो हमने सबसे पहले एलसीएम लिया 12, 15 एंड 20 का, तो आया 60। उसके बाद एलिगेट किया तो निकला कि ए जो है 1 आवर में 5 यूनिट वर्क करेगा, बी 1 आवर में 4 यूनिट वर्क करेगा, सी 1 आवर में 3 यूनिट वर्क करेगा। तो इस तरह से उसके बाद कह रहा था कि ए पूरा समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुला जाता है, यानी कि फर्स्ट आवर में ए और बी दोनों मिलकर वर्क करेंगे तो 9 यूनिट वर्क करेंगे, सेकेंड आवर में ए और सी मिलकर वर्क करेंगे तो 8 यूनिट वर्क करेंगे। इस तरह से ये हमारा एक साइकिल की तरह तैयार होगा। एक बार ए और बी मिलकर काम करेंगे, एक बार ए और सी मिलकर काम करेंगे। तो ये साइकिल हमारा कितने टाइम तक चलेगा? तो 6 घंटे तक चलेगा। उसके बाद जब 6 घंटे हो जाते तो ये हमारा साइकिल बस 6 घंटे तक चलता है, तो 6 घंटे में हमारा 51 यूनिट ही वर्क होता है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद हमारा 9 यूनिट और वर्क बच जाता है, तो वो कितने घंटे में होगा? तो वो हमारा एक बचा रह गया 9 यूनिट। आप देख सकते हैं कि एक और फर्स्ट आवर में 9 यूनिट हो गया, सेकेंड आवर में 2 यूनिट 8 यूनिट, थर्ड आवर में 9 यूनिट, फोर्थ आवर में 8 यूनिट, फिफ्थ आवर में 9 यूनिट, सिक्स आवर में 8 यूनिट। तो इस तरह से ये हमारा टोटल कैलकुलेट करके आता है 51। तो ये हमारा हो जाता है टोटल, ये हमारा हो गया उनके 1 घंटे का वर्क, सॉरी ये हमारा हो गया उनके 6 आवर का वर्क 51। तो हमारा बचा बाकी कितना? 9। तो ये 9 यूनिट हो क्या गया? ये 9 यूनिट हमारा और बचा जो ए और बी मिलकर करेंगे, यानी कि 7 आवर में पूरा काम खत्म होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? यह हमारा क्वेश्चन करे कि एक नल जो है कि किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर देता है तथा दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 टाइप का है। उसमें था कि भरने में कितना समय लगेगा, इसमें आपसे पूछा खाली करने में कितना समय लगेगा। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो नल ए है और नल बी है। फर्स्ट नल है जो 1 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में खाली करेगा। सेकेंड नल है जो 30 मिनट में खाली करता है, और कह रहा है कि दोनों को अगर एक साथ खोल दे तब टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमारा पाइप टैंकी के क्वेश्चन में एलसीएम का फंडा है, तो 60 एंड 30 का एलसीएम हो गया 60, यानी कि टोटल हमें खाली करना है 60 यूनिट। और ए जो है 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है और बी 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितने यूनिट खाली करेंगे? ए और बी दोनों मिल जाए तो 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करेंगे। 1 + 2 यूनिट यानी कि 3 यूनिट खाली करेंगे। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टोटल हमारा खाली करना है 60 यूनिट, और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट खाली करते हैं।
1 घंटे में यानी कि 1 मिनट में यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 20 मिनट में टोटल टैंक खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है और टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो और दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि एक पाइप है जो किसी टंकी को 5 घंटे में पानी से भर देता है और कोई दूसरा पाइप वो 4 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि ए 5 घंटे में भरता है और बी उसे 4 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर टंकी पूर्णतया भरी हो तो दोनों पाइपों को खोल दी जाए तब टंकी कितने देर में खाली होगी। पाइप एंड टंकी के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ भी दिया रहे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते थे। अगर ए 5 घंटे में भरता है, बी 4 घंटे में खाली करता है, तो कितने, तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। 5 और 4 का हो गया 20, तो ये हमारा कितना आ गया टोटल हमें वर्क करने हैं, टोटल वर्क करने हैं 20 यूनिट। और उसके बाद हम एलिगेट करेंगे, उसके बाद का फंडा एलिगेट, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4, 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 5। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए जो है पाइप ए की बात करें तो वो 5 घंटों में पानी से भर सकता है, यानी कि ये पॉजिटिव हो रहा है। और पाइप बी की बात करें तो वो 4 घंटों में खाली कर सकता है, यानी कि नेगेटिव। यानी कि ए जो है 1 घंटे में +4 यूनिट वर्क करता है और बी 1 घंटे में -5 यूनिट वर्क करता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे, तो दोनों मिलकर अगर वर्क करेंगे, ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में कितने वर्क करेंगे, तो 4 - 5 यूनिट यानी कि -1 यूनिट वर्क करेंगे। तो टंकी कितने घंटे में पूरा खाली हो जाएगी, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई ए और बी का वर्क यानी कि 20 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि 20 घंटे में वो पूरा टैंक को खाली कर जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पूरा भर सकता है। एक पाइप जो है किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरे पाइप जो है किसी टंकी को 4 घंटों में खाली कर सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो कह रहा है कि टंकी पूर्णतया भरी हो और दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा कह रहा था कि ए 5 घंटे में भरता है और बी 4 घंटे में खाली करता है। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आया 20। तो ये 20 आया क्या, इसका टोटल वर्क आया, यानी कि टोटल वर्क हमें करने 20 यूनिट। उसके बाद हमने एलिगेट किया, तो एलिगेट करने पे पता चला कि ए जो है 1 घंटे में 4 + 4 यूनिट वर्क करता है और बी 1 घंटे में -5 यूनिट वर्क करता है, बिकॉज बी खाली करता है तो -5 यूनिट वर्क करेगा। तो इस तरह से दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे, तो -1 यूनिट यानी कि खाली करेंगे, तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली कर देंगे। तो इस तरह से टंकी पूरा कितने देर में खाली होगी, तो 20 डिवाइडेड बाई -1 यानी कि 20 घंटे में पूरा टंकी खाली हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी आपको क्वेश्चंस डाले, कोई भी वीडियो अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें, बिकॉज ये हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहेंगे। देन बाय एंड टेक केयर।